उत्तराखंड से इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, चंपावत उपचुनाव आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी। यह बड़ी जानकारी मिल पा रही है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी चंपावत उपचुनाव नहीं लड़ेगी। आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव की तैयारी करेगी। इस बाबत आम आदमी पार्टी के नेता डीके पाल ने जानकारी दी है। विधानसभा चुनावों में 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी हारी थी, तो चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा के समक्ष अब कांग्रेस की ही चुनौती है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी उतारने की तस्वीरों को साफ कर दिया है। वर्तमान में आम आदमी पार्टी धरातल पर संगठन का दायरा बढ़ाने पर काम कर रही है, और इसी बीच जो बड़ी जानकारी मिल पा रही है, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी चंपावत उपचुनाव नहीं लड़ेगी। उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट के लिए 31 मई को होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट का ऐलान किया। कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी के बाद सपा के मनोज कुमार भट्ट उर्फ ललित मोहन भट्ट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को टक्कर देंगे। लेकिन जो बड़ी जानकारी मिल पा रही है, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी चंपावत उपचुनाव नहीं लड़ेगी। चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा के समक्ष अब कांग्रेस की ही चुनौती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर अस्करी जाफरी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जाफरी जी, आपसे जानना चाहेंगे, यह बड़ी जानकारी मिल पा रही है, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अब चंपावत उपचुनाव नहीं लड़ेगी। ये जो तस्वीरें हैं वो साफ हो चुकी है कि चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा के समक्ष अब कांग्रेस की ही चुनौती है। क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर? देखिए, बिल्कुल लकी, इस वक्त जो अपडेट हमारे पास आ रही है, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं डीके पाल, उनके जरिए हमें जानकारी मिली है कि अभी जो तय किया है आम आदमी पार्टी ने, वो चंपावत उपचुनाव ना लड़ने का तय किया है। क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान, जब अभी विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 विधानसभा चुनाव, उसमें बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ रिजल्ट जो है आम आदमी पार्टी को मिला था। बहुत ही निराशाजनक जो परिणाम आए थे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, वो बहुत ज्यादा गिरा हुआ रिजल्ट जो है आम आदमी पार्टी को मिला था। तो इसके तहत जो है आम आदमी पार्टी की जो एक एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो फिलहाल कम होती नजर आ रही है। साफ तौर से तमाम जो नेता है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम चंपावत उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, क्योंकि जिस तरह से परिणाम रहे हैं 2022 विधानसभा चुनाव के, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस वक्त जो है आम आदमी पार्टी के पैरों से जो है वो जमीन निकलती नजर आ रही है। और उन्होंने अपना नया संगठन जो है उसकी भी नए रूप से घोषणा की है। लेकिन अभी बहुत वक्त लगेगा आम आदमी पार्टी को, चूंकि उत्तराखंड में जो है अभी फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी जो है भाजपा ही है, उसके बाद जो है कांग्रेस है। तो इन दोनों पार्टियों को शिकस्त देने के लिए एक अच्छा खासा वक्त चाहिए, एक अच्छी रोड मैप चाहिए, एक अच्छी रणनीति चाहिए। जी लकी, जानना चाहेंगे जाफरी जी, जैसे चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस ने भी अपने सियासी पत्ते जो है उसे खोल दिया है। यहां से पार्टी की पूर्व जिला अध्यक्ष निर्मला गहतोड़ी को टिकट दिया गया। इसके पहले 2 बार के विधायक हिमेश खरकवाल के नाम की जो चर्चा हो रही थी, और अब इस बीच में यह बड़ी जानकारी मिलना कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी चंपावत उपचुनाव नहीं लड़ेगी। क्या लगता है जो परिणाम आएंगे, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल सकती है? देखिए, अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में जानना चाह रहे हैं लकी के आम आदमी पार्टी का अगर प्रत्याशी वहां पर उतरता तो किस तरह के परिणाम हो सकते थे, तो अब जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को उतारने की घोषणा, अपने पार्टी के जो प्रत्याशी उसको ना उतारने की घोषणा की है, तो जाहिर है, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का हम शुरू से ही डे बाई डे हम देखते हुए आ रहे हैं कि भाई जिस तरह से काम कर रही है आम आदमी पार्टी प्रदेश में, संगठन उनका भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है कांग्रेस के मुकाबले। कांग्रेस उससे कहीं ज्यादा बेहतर है, और भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता में है तो बहुत ज्यादा मजबूत अगर कोई है इस वक्त प्रदेश में चंपावत उपचुनाव में, तो इस वक्त मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें निर्मला गहतोड़ी की, तो उनके ही पार्टी के बड़े नेता हैं, विधायक भी रह चुके हैं हिमेश खरकवाल, और ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो हिमेश खरकवाल पर इस बार फिर से विश्वास जताएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, और निर्मला गहतोड़ी को वहां का जो है
प्रत्याशी घोषित किया गया है, जिसमें तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे भी हमारी रोज बात होती है। उनका कहना ये है कि जानबूझकर जो है कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर दिया है, जानबूझकर चाहती है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से पुष्कर सिंह धामी जो है वो चुनाव जीते और यहाँ से जीत का परचम लहराएं। जी ठीक है, धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो चंपावत विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले यहां पर एक नया मोड़ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें 31 मई को मतदान होना है और 3 जून को काउंटिंग होगी। और उसके पहले जो बड़ी जानकारी आई है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अब चंपावत उपचुनाव नहीं लड़ेगी। आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव की तैयारी करेगी। आप नेता डीके पाल ने इस बाबत जानकारी दी है। तो विधानसभा चुनाव में सभी 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और इस बीच निकाय चुनाव की अब आम आदमी पार्टी तैयारी करेगी। इसी साल मार्च में हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस के भुवन चंद कापड़ी ने सीएम धामी को हरा दिया था। हालांकि चंपावत सीट से विजेता रहे कैलाश गहतोड़ी ने काउंटिंग वाले दिन ही सीएम धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया था। पिछले महीने 21 अप्रैल को उन्होंने इस सीट की सदस्यता से इस्तीफा जो है वो दे दिया था। और इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता डीके पाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डीके पाल जी, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी चंपावत उपचुनाव नहीं लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी उतारने के लिए जो तस्वीरें हैं उसे साफ कर दिया है। कैसे देखें इसको, जो जानकारी आप द्वारा मिली है? जी 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 देखिए, आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के नव निर्माण के लिए जो संकल्प लिया है, जो एक वादा कोठियाल जी का और एक वादा केजरीवाल जी की जो बात हुई है, हम चुनाव में मैदान में गए थे और उसमें कहीं ना कहीं हमें संगठन बनाने का अवसर मिला। हमको एक मजबूत चोट दिखी, एक मजबूत हमको भविष्य दिखा और इसलिए उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के नव निर्माण में जुट गई है और हम अपने संगठन पर पूरी ताकत के साथ में फोकस कर लिया है। हमारे अध्यक्ष बाली जी, हमारे मोहनिया जी, तमाम लोग मिलकर के हमारे उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी का मजबूत संगठन हम खड़ा कर रहे हैं और 2023 में होने वाले निकाय चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखते हुए उसके संकल्प उत्तराखंड के नव निर्माण के संकल्प को ध्यान में रखते हुए उपचुनाव से थोड़ा सा दूरी बनाने का पार्टी ने निर्णय लिया है। और निश्चित रूप से हम मुद्दों के आधार पर चुनाव में जाएं या ना जाएं, लेकिन हम उम्मीद जरूर करेंगे सत्ताधारी पार्टी से कि वो मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े। जो वादे किए हैं 560 प्लस 20 570 वादों के आधार पर जनता के बीच जाएं। और हम तो आम आदमी पार्टी तो चाहती थी कि 6 महीने बाद 6 महीने के अंदर चुनाव होंगे। डीके पाल जी, उपचुनाव की घोषणा के बाद तमाम दावे भी किए जा रहे थे। लगातार अपनी डिबेट में भी हम आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाओं को सुन रहे थे, लेकिन उपचुनाव से कन्नी काट लेना पराजय का आभास तो नहीं हो गया था? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी की एक अपनी पॉलिसी है चुनाव में जाने की। वो पॉलिसी है जिन राज्यों में हम सत्ता में हैं उनमें हम उपचुनाव में जाते हैं और जाएंगे, आगे भी जाएंगे। लेकिन जहां पर हम संघर्ष कर रहे हैं, जहां पर हमें भारी नुकसान हुआ है चुनाव के अंदर, निश्चित रूप से वहां आम आदमी पार्टी पहले अपने संगठन को मजबूत करेगी। और क्योंकि उत्तराखंड संघर्षों के साथ मिला है, शहादतों पर मिला है, उत्तराखंड लाखों लोगों के राज्य आंदोलन पर मिला है, इसलिए इसको लेकर आम आदमी पार्टी वैसे भी बहुत गंभीर है। हम हल्के तरीके से, कच्चे तरीके से कहीं मैदान में नहीं जाएंगे। जहां हमारी सत्ता होगी हम वहां उपचुनाव में जाएंगे और निश्चित रूप से उत्तराखंड के नव निर्माण के लिए संगठन बनाएंगे और निकाय के चुनाव में पूरी ताकत के साथ में जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद डीके पाल जी तमाम चर्चा के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव नहीं लड़ेगी, आप निकाय चुनाव की तैयारी करेगी। हर खबर की हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप